विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में राजा जनक कुछ आत्मचिंतन कर रहे थे। उसी कहानी को आगे देखते हैं। राजा जनक ने कहा, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ कि मिथ्या भावना उत्पन्न करने वाली अहम रूपी चुड़ैल ने मुझे भ्रमित कर मूर्ख बना रखा है। मैं कुछ तो हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ। ये अहंकार ही तो सबसे बड़ा भ्रमित करने वाला रोग है। उसको यहाँ पर राजा जनक चुड़ैल की उपमा दे रहे हैं कि इस चुड़ैल रूपी अहंकार ने, अहम रूपी चुड़ैल ने मुझे भ्रमित कर रखा है, मूर्ख बना के रखा है। इस ब्रह्मांड के सामने मेरे जीवन का और मेरा क्या अस्तित्व है? उस कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। फिर भी मेरे भीतर वो जो मैं है उसने कितना बड़ा घर करके रखा है। यह जानते हुए भी अगणित देवताओं और त्रिदेवों को भी काल ने रौंद डाला है। मैं तब भी जीवन को प्यार करता हूं। ये हम सबको पता है कि जो देवता, जो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, काल के सामने इनका भी कुछ नहीं चला। इस काल चक्र ने, इस काल ने इन त्रिदेवों को या देवताओं को भी रौंद डाला, यानी वो भी खत्म हो गए इस काल में। ये सब मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से कितना प्यार कर रहा हूं। दिन और रात व्यर्थ की लालसाओं की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं, परंतु असीम चेतना के आनंद की अनुभूति हुई ही नहीं। दिन रात अलग अलग लालसाओं के पीछे भाग रहा हूं। दिन और रात खत्म हो रहे हैं, पर आत्मा की अनुभूति और आनंद तो अनुभव ही नहीं किया। दुख पर दुख भोगता रहा, परंतु वैराग्य मन में उत्पन्न ना हुआ। कितने बार जीवन में दुख भोगा है हमने, पर क्या सही में वैराग्य की उत्पत्ति होती है क्या? दुख आता है, फिर सुख की लालसा में फिर भागते रहते हैं। फिर दुख आता है, फिर सुख की लालसाओं में भागते रहते उसके पीछे। हमने भी जीवन में कितने बार दुख का अनुभव किया। राजा जनक जो बातें कह रहे हैं, डे टू डे लाइफ की, हमारे जीवन की ही बातें नहीं है क्या? कि दुख को मैंने कितने बार अनुभव किया, पर वैराग्य तो मन में उत्पन्न ना हुआ। ऐसे लगा नहीं कि सबका त्याग करते हैं, इन आकांक्षाओं का, इन इच्छाओं का ज्ञान पाना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। किसे उत्तम और वांछनीय कहूं? जिसे भी किसी ने दिल में बसाए रखा वह तो नष्ट हो गया, और अधिक दुखी भी किया। जिस को हमने दिल में बसाया वह सब चले गए, सब नष्ट हो गया। उसने हमें दुखी भी किया। दिनों दिन लोग इस संसार में पाप और हिंसा के दलदल में गहरे ढलते चले गए, और उस प्रकार उन्हें भी अधिक दुख का अनुभव हो रहा है।
ये संसार को दलदल का उपमा दिया है। संसार में पाप कर्म करते करते इस दलदल में अधिक धंसते फंसते जा रहे हैं। बचपन अज्ञान में नष्ट हो गया, जवानी सुखों के लालसाओं में व्यर्थ हो गई और जीवन का शेष भाग पारिवारिक चिंताओं में खप गया। मूर्ख व्यक्ति ने इस जीवन से आखिर पाया ही क्या? जो सामान्य जीव है, मूर्ख है, जो समझ नहीं पा रहा है, ये बचपन चला गया अज्ञान में। जब जवानी थी तो सुखों के पीछे भागते रहे, वो भी चला गया और बाकी का जो जीवन बचा था वो सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ चला गया। तो फिर जीवन का निचोड़ शेष बचा क्या? हमने किया क्या जीवन भर में? यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है तो वह अधिक से अधिक स्वर्ग ही हो जाएगा। किसी ने धार्मिक अधिष्ठान करके स्वर्ग तक पहुंच गया, उससे अधिक क्या हुआ? अधिक उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग से अधिक और वो क्या हासिल करने वाला है? स्वर्ग क्या है? वह पृथ्वी पर है या पाताल में? फिर कोई ऐसा स्थान भी है क्या जहां दुख ना हो? दुख ही सुख लाता है और सुख ही उस पर सवार होकर और दुख लाता है। ये सब स्वर्ग क्या है? पाताल में है या पृथ्वी पर है? वो भी पता नहीं। और दुख ही सुख लाता है और सुख ही दुख पर सवार होकर आता है। एक दूसरे के पूरक है, नहीं? कल भी हम वही बात कर रहे थे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुख को पकड़ने की चेष्टा दुख आपके जीवन में ले ही आती है। इस ब्रह्मांड में ऐसे भी जीव है जिनके आग झपकने में लगने वाला समय एक युग के समान होता है। इससे अपने जीवन काल की तुलना ही क्या। ऐसे जीव है जिनके एक पलक झपकते ही एक युग हो जाता है। तो उनके सामने हमारे जीवन की क्या तुलना? ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मा का जीवन सैकड़ों हजारों वर्षों जो इंसान का जीवन है उसका एक दिन है उतना। तो ऐसे भी अगर कोई जीव है कि जिनके आग झपकने में, पलक झपकने में एक युग बीत जाता है, तो उनके सामने इस शरीर का क्या तुलना, इस जीवन का क्या तुलना। इस संसार में कुछ पदार्थ आह्लादकारी है, टिकाऊ है, परंतु वे अपने साथ अंतहीन चिंताएं और दुख भी लाते हैं। संपदा भी सचमुच में विपदा है। संपदा, धन मिलने के बाद ऐसे लगता है ना आह्लाददायक है, अच्छा है, पर सही में जिनके पास धन है उनको पूछो, धन के साथ कितनी परेशानियां भी आती है। जो चीजें सुखदायक आह्लाददायक लगती है वो अपने साथ साथ पिटारे में बहुत सी परेशानियां भी साथ भर लाती है। इस संसार की उत्पत्ति उसी प्रकार संयोगवशात होती है जिस प्रकार कौवे का नारियल के पेड़ पर बैठते ही नारियल गिर पड़ता है। संसार की उत्पत्ति एक संयोग है। उसको कोई ऐसी विशेष घटना मानने की आवश्यकता नहीं। कैसा संयोग? अगर नारियल के पेड़ पर कोई कौवा आकर बैठे और उसी समय नारियल नीचे गिर जाए। संयोग देखने में ऐसे लगता है कि कौवा आकर बैठा इसलिए नारियल नीचे गिरा, पर वास्तविकता में यह सिर्फ एक संयोग है। कौवे ने नारियल गिराया, इस मिथ्या धारणा के समान यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है। वही कह रहे कि कौवे ने नारियल अगर गिराया ऐसे समझ रहे हो तो यह मिथ्या धारणा है। मुझे कुछ प्राप्त करना चाहिए तथा इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए, ये धारणा भी उतनी ही मिथ्या है। वाह!
मुझे कुछ प्राप्त, कुछ हासिल करना चाहिए और मुझे इससे दूर रहना चाहिए, इसका अस्वीकार करना चाहिए, ये भी सारी धारणाएं मिथ्या ही है। इससे कहीं अच्छा हो कि यह दृश्य संसार में रहने के बजाय अपना समय एकांत में यह नरक में बिताया करे। संसार की इन आकांक्षाओं की वजह से, संसार की वजह से ना जिस तरीके से अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, उसके जगह पर तो राजा जनक कहते हैं क्यों ना मैं कहीं एकांत में बैठ जाऊं या किसी नरक में चला जाऊं, इतना ये पीड़ा देता है। इच्छा या प्रेरणा ही इस दृश्य संसार का बीज है, मैं इस प्रेरणा को नष्ट करूंगा। इच्छा इस संसार का बीज है, ना इच्छा होगा न ये संसार होगा। तो मैं निर्धार पूर्वक कह रहा हूं कि इस इच्छा के बीज को मैं नष्ट कर दूंगा। मैंने सभी प्रकार के अनुभवों से सुख दुख भोग लिया है, अब मैं विश्राम करूंगा और अब मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं जाग गया हूं। वाह, मैंने सब कुछ भोग के देख लिया। वो भोगों में भी मिथ्यापन है, कोई गहराई नहीं है। तो अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं एकांत में मैं दुखी नहीं होऊंगा, विश्राम करूंगा, ये मैंने तय कर लिया है, मैं जाग गया हूं। जो व्यक्ति सोया हुआ है यह स्वप्न देख रहा है ना, उसको ये सारी पीड़ा अनुभव में आ रही है, लेकिन जो जग गया उसको स्वप्न में कोई पीड़ा या कुछ नहीं दिखाई देता। तो राजा जनक क्या कह रहे हैं, जब मैं सोया हुआ हूं तो ये संसार रूपी स्वप्न चल रहा है, लेकिन अब मैं जग गया हूं, यानी मैं ज्ञान में आ गया हूं। तो मैं अभी जग गया हूं, ये कह रहे हैं यहां पे। जिस मन ने मेरी बुद्धि का हरण किया है, मैं उसका वध करूंगा। मुझे ऋषियों से शिक्षा प्राप्त हुई है और अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। राजा जनक के भीतर यह विचार दृढ़ हो चुका है कि अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के अलावा इतना इंपॉर्टेंट जीवन में दूसरा कोई कार्य शेष बचा ही नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं राजा जनक और क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।